गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां आज हम भगवत गीता के 7वें अध्याय को एक बार पुनः दोहराने के लिए और अपने सभी मेंबर्स के विचार जानने के लिए 7वें अध्याय पर इकट्ठे हुए हैं। आज हम जानेंगे कि इस चैप्टर से हमने क्या क्या सीखा। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज हम गीता जी के 7वें अध्याय को रिवाइज करने बैठे हैं, जिसमें हमारे ग्रुप के सभी मेंबर्स अपने अपने जो उन्हें श्लोक अलॉट किए गए हैं उस पर अपने विचार रखेंगे। तो सबसे पहले गुलशन बहन जी पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक पर अपना विचार रखेंगे। शुरुआत हम उनसे ही करते हैं। गुलशन बहन जी। सबको प्रणाम। जैसा कि हम गीता जी को काफी समय और इसमें ज्यादातर सभी अध्यायों में योग शब्द का जब अंत होता है तो योग से उसका होता है समापन। योग जाने की जुड़ना परमात्मा से, हम जितना उनके नजदीक जाते जाएंगे हम उनके समीप, परमात्मा के समीप होते जाएंगे, उनसे जुड़ते जाएंगे। इस 7वें अध्याय में भी वैसे तो पूरी गीता जी को उन्होंने 3 भागों में बांटा है। कर्म, किसी में कर्म की प्रधानता ज्यादा है, जैसे 1 से 6 तक अध्यायों में कर्म की प्रधानता है, 7 से 12 तक भक्ति योग की प्रधानता है और 13 से 18 तक ज्ञान की प्रधानता है। लेकिन सभी अध्यायों में हर योग का कोई ना कोई वर्णन आया भी हुआ है। और इस ये जो हम 7वां अध्याय हमने किया, ये ज्ञान विज्ञान योग, इसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इसमें भगवान जो है वो अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं तेरे को ज्ञान सहित, जो विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करूंगा, जिसको जानकर तुझे और भी कुछ जानना बाकी नहीं रह जाएगा। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान तो हमें पता है कि जैसे भगवान का जो निर्गुण रूप है उसको हम, मतलब पता है कि हमें, हाँ भगवान है, लेकिन वो क्या है, कैसा है, किस तरह से उसको प्राप्त करना है, ये सब जानना ये विज्ञान में आ जाता है कि किस तरह से हम उसको जानेंगे, किस तरह से पाएंगे। जैसे स्टूडेंट्स को औरली कई बता देते हैं कि ये चीज है, लेकिन उनका जो पूरा, जब वो प्रैक्टिकल करते हैं लाइब्रेरी में जाके, उसमें लेबोरेटरी में जाके, तब उन्हें उस चीज का पूरा तत्व से ज्ञान होता है। इसी तरह से परमात्मा को भी हमने तत्व से जानना है। तो इसमें पहले श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं, मय्या सक्त मनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। कि हे पार्थ, तू अनन्य प्रेम से मुझ में ही आसक्ति वाला हो और मेरा ही आश्रय ले, और मेरे में लगा हुआ, मेरे मतलब योग से मेरे में लगा हुआ, जिस प्रकार मुझे तू संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य गुणों से युक्त सब आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। तो मैया शक्ति यानी कि सिर्फ किस में आसक्त होना है? परमात्मा में। इस लोक में और परलोक में किसी भी भोग के प्रति कोई भी आसक्ति ना होना, मन में तनिक भी आसक्ति किसी और भोग की नहीं होना। सबसे मन को सब और से हटाकर सिर्फ एकमात्र परमात्मा में ही मन को लगाना, उसी को भगवान यहाँ पे कि मैया सक्त कह रहे हैं कि मेरे में मन लगा, कि संसार की किसी भी वस्तु के प्रति कोई भी मन आसक्ति ना हो। फिर उसके बाद भगवान ने मदाश्रय बोला कि मदाश्रय यानी कि संसार के किसी भी
सभी आश्रयों को त्याग कर, किसी भी उस उम्मीद को छोड़कर, किसी से भी कोई आशा कोई उम्मीद नहीं रखनी, एकमात्र सिर्फ परमात्मा का ही आश्रय लेना है। और योग यानी कि मन और बुद्धि को अचल रूप से परमात्मा में स्थिर करके नित्य निरंतर भगवान का ही सहारा लेना है। तो किस तरह से लेना है वो भगवान कह रहे हैं कि तभी तू मुझे मेरे गुणों को, मेरे ऐश्वर्य को जान पाएगा। जब तू ये आश्रय भी मेरा लेगा, आसक्त भी मेरे में होगा और मेरे ही अनुसार चलेगा, तभी तो है तू मेरे इस ज्ञान को जान पाएगा। तो उसको भगवान कह रहे हैं कि तू मुझसे अब सुन। और दूसरे अध्याय में भगवान कह रहे हैं, ज्ञानम ते हम सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः, यज् ज्ञात्वा नेह भूयो न्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते। इसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानकर इस संसार में फिर तू कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। यही इसमें बताया कि ज्ञान जो है भगवान के निर्गुण निराकार तत्व का जो प्रभाव है, उसका हमें पता तो है कि हाँ भगवान है, और उसके भगवान के सगुण निराकार दिव्य उसके तत्व को उनके लीला के सहित, उनके रहस्यों सहित, उनके गुण महत्व और प्रभाव के सहित यथार्थ से जानना, वो जो है वो विज्ञान सहित जानना है। तो परमात्मा जो है वो सिर्फ हम सोचने की ये सिर्फ परमात्मा है, परमात्मा नहीं है। परमात्मा जो है बहुत विशाल है। जो ये हमारा सारा विश्व है, ये ब्रह्मांड है, ये तो उनका एक छोटा सा अंश मात्र है। तो परमात्मा को अच्छी तरह से जानना, वो भगवान कह रहे हैं कि मैं तेरे को ज्ञान विज्ञान सहित इस सारे रहस्य को इस पूरे अध्याय में भगवान के मतलब जैसे कह रहे हैं कि धीरे धीरे वो सारा आगे अपना जो भी स्वरूप है, कैसा है, ये संसार क्या है, भगवान क्या है, उनको कैसे प्राप्त करना है, तो वो सारा भगवान जो है वो उनको अर्जुन को बताएंगे। अर्जुन के माध्यम से वो हमें बताना चाह रहे हैं। अर्जुन को तो सिर्फ एक निमित्त मात्र बताया गया है। इसमें कल्याण जो है वो हम लोगों का ही होना है। हमारे कल्याण के लिए भगवान ये सब प्रयत्न जो है वो कर रहे हैं। फिर उससे अगले तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। इसमें भगवान कह रहे हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले जो सिद्ध योगी हैं, उनमें भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से जान पाता है, यानी कि यथार्थ रूप से मेरे को जान पाता है। हम जानते हैं कि ये मनुष्य जीवन मिलना कितना दुर्लभ है। कितनी योनियों के बाद, कितने मतलब जन्मों के बाद हमें जो ये मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, वो भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। और इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के बाद भी अगर हमने भगवान को नहीं जाना, भगवान की भक्ति नहीं की, उनका सहारा नहीं लिया, तो हमारा जीवन एक तरह से व्यर्थ ही है। तो भगवान कह रहे हैं कि करोड़ों मनुष्य हैं इस विश्व में, इस संसार में, उनमें से हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही जो है वो मेरे इस रूप को जानना चाहता है, मेरे स्वरूप को जानना चाहता है, मुझे तत्व से जानना चाहता है। लेकिन उन सभी तत्व से जानने वालों में भी जो मुझे अच्छी तरह से जान पाता है, मेरे प्रति पूर्णता से समर्पित हो पाता है, वो भी कोई कोई एक ही होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवान के को तत्व से जानने की कोशिश करें। हम जब यहाँ इकट्ठे होते हैं तो हमारी कोशिश यही हो कि हम उनको, भगवान को समग्रता से जानें, अपना भगवान का ही आश्रय लें, भगवान में ही मन को लगाएं और उनके प्रति अपने आप को समर्पण कर देंगे, तो हम भी थोड़ा कुछ ना कुछ तो उनका अंश जो है वो अपने अंदर ला पाएंगे। कुछ तो, हमें ज्यादा नहीं तो कम से कम कुछ तो हम इन सब से प्राप्त कर पाएंगे, और कर भी रहे हैं। और आगे कोशिश भी हमारी यही जारी रहेगी कि हम इस अमृत को जितना हो सके उतना पीते रहें। बहुत खूब, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी की। अब 4, 5 और 6 इन 3 श्लोकों पर सुनीता बहन जी के विचार। सुनीता बहन जी। हाँ जी सर। जैसा कि
गुलशन जी ने बताया कि इस पूरे अध्याय में भगवान जी हमें बताने की अर्जुन के को निमित्त बना के हमें बता रहे हैं कि वो क्या हैं, अपना सारा स्वरूप वो समझाएंगे हमें धीरे धीरे करके। अब इसमें चौथे श्लोक में, जैसे वो चौथे श्लोक में वो बताते हैं कि परा प्रकृति और अपरा प्रकृति के बारे में वो बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि 8 भागों में मेरी अपरा प्रकृति बटी हुई है। ये 8 भाग कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। इसमें वैसे तो जो हमारी प्रकृति है वो 24 तत्वों की है, इसमें पर उन्होंने हमें 8 बताया। 24 तत्वों में 5 महाभूत आते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों के जो विषय होते हैं, उसके अलावा मन, बुद्धि और अहंकार। इसमें जो 5 महाभूत हैं वो हमारा स्थूल शरीर माना जाता है, और जो बाकी हैं मन, बुद्धि, अहंकार आदि, वो हमारे सूक्ष्म शरीर में आ जाते हैं। अहंकार भी फिर दो तरह का कहा गया, जिसमें एक जड़ भाग है जो कि अपरा प्रकृति है, और एक चेतन भाग है जो कि परा प्रकृति है। तो इसमें भगवान जी यही बता रहे हैं कि ये जो 8 भागों वाली मेरी परा प्रकृति है, जड़ प्रकृति है, और इसके अगले वाले में वो वही कंटिन्यू करेंगे कि जो नेक्स्ट श्लोक है कि ये मतलब जो स्थूल शरीर है हमारा, वो अपरा प्रकृति, वो स्थूल है, वो अपरा प्रकृति है। और जड़ भाग में हमारे क्या आता है? कामनाएं आ जाती हैं, और जो जिसके साथ फिर हम बंधे रह जाते हैं। और सृष्टि की रचना तो परमात्मा ही करता है। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति को साथ मिला के ही इस सृष्टि की रचना होती है। जैसे स्वभाव अलग अलग हम कहते हैं स्वभाव अलग है, एक मनुष्य का स्वभाव अलग अलग होते हैं, और स्वभाव को मनुष्य से हम अलग नहीं कर सकते। वैसे ही परमात्मा को हम प्रकृति से अलग नहीं कर सकते। प्रकृति परमात्मा का ही एक रूप है, परमात्मा के की ही एक माया है, उनकी ही माया है। और ये उसके बाद अगले ये है चौथा श्लोक, और 5वें श्लोक में वो बताते हैं कि अपरा प्रकृति से परे एक मेरी परा प्रकृति है जो इस जगत को धारण करती है। वो बताते हैं कि मैं ही हूँ जो सब कुछ को धारण करता हूँ, और ये दोनों शक्तियों को मिला के ही ये संसार या ये ब्रह्मांड ये बना है। और दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं हो सकता है। जैसे अब चेतना है, चेतना को अपना सब कुछ करने के लिए उसको एक शरीर चाहिए, उसको एक रहने का स्थान चाहिए। उसी तरह शरीर में अगर चेतना नहीं है तो उसके बगैर वो कुछ नहीं है। तो शरीर के लिए भी चेतना, अगर चेतना नहीं है तो फिर वो बिल्कुल ही स्थूल है, जड़ है। और इसमें जैसे कहते हैं कि सारा जगत जो धारण किया हुआ है वो मैंने ही धारण किया हुआ है, और मेरी जो परा प्रकृति है उस पे ही सारा जगत चल रहा है। और इसके बाद 6ठे श्लोक में भगवान बताते हैं कि मैं ही इस संपूर्ण जगत का प्रभव हूं और प्रलय भी हूं। शुरुआत भी वही, आदि भी वही, मध्य भी वही, और अंत भी वही। तो शुरू में हो गया कि प्रभव हुआ,
दूसरा हुआ मध्यक हुआ जो पोषक है, और अंत वो कहते हैं अंत भी मैं ही हूं, वो प्रलय। और जो जैसे बना, इसमें उन्होंने एक, हम इसको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो बनाने वाला भी वही है और किससे बनाए वो भी वही है। तो जैसे एक कुम्हार है, बनाने के लिए हमें एक निमित्त चाहिए, तो वो कुम्हार है। जो उपादान है, मतलब जिस चीज से बनाया जाए, वो मिट्टी है। मिट्टी के बगैर मिट्टी का बर्तन नहीं बनेगा, लेकिन कुम्हार के बगैर अगर मिट्टी है तो भी मिट्टी का बर्तन नहीं बनेगा। तो इस तरह ही जैसे दोनों ही चीजों की जरूरत है। और परमात्मा जो है, लेकिन परमात्मा जो है वो निमित्त भी वही है और उपादान भी वही है, वो ही सब कुछ करने वाला है। फिर ये है कि परमात्मा ने क्यों बनाया हमें, मतलब सारा कुछ तो उन्होंने ही किया, सारा कुछ करने वाले वो ही हैं। तो ये हमें बनाया गया सिर्फ अपने पूर्व कर्म फलों का भुगतान करने के लिए, जिसको कहा जाता है कि, और ये दोनों शक्तियां, स्थूल भी और वो भी, स्थूल भी और जड़ परा प्रकृति भी, चेतन प्रकृति जिसको कहते हैं, वो दोनों ही उसी का हिस्सा हैं। और ईश्वर एक ही है। उसी तरह से अपनी अनंत शक्तियों के साथ वो हर जगह पे व्याप्त है। जैसे हम सूर्य को देख सकते हैं कि वो एक ही स्थान पे है, पर उसकी जो धूप है वो हर तरफ व्याप्त है। तो उसी तरह परमात्मा एक ही जगह पे है, लेकिन हर तरफ, हर चीज में, छोटी हो बड़ी हो, जड़ हो चेतन हो, हर चीज में वो परमात्मा ही है। आत्मा ईश्वर की ही ऊर्जा है, जिसको कहते हैं। और एक और वो है खुद, जो है वो एक सर्वोच्च ऊर्जावान है। बहुत सारी ऊर्जाएं एक ही ऊर्जावान में हो सकती हैं। जैसे आग में गर्मी भी है और प्रकाश भी है, दोनों के अलग अलग गुण हैं, लेकिन वो एक ही में है, एक ही आग में दोनों चीजें हैं। पर इसी तरह से परमात्मा ऊर्जावान है, और जितनी आत्माएं हैं वो उसकी ऊर्जा हैं, वो उसकी उसी का हिस्सा हैं, मतलब जिसको कहते हैं। और हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पूरे ब्रह्मांड में 3 एंटिटीज हैं। एक है मैटर, जो जड़ प्रकृति है, वो पेरिशेबल है, उसका वो नाशवान है। दूसरी है इंडिविजुअल सोल्स, जो आत्माएं हैं, वो इम्पेरिशेबल हैं, उनका कोई विनाश नहीं होता। और परमात्मा, परमात्मा जो है वो इन दोनों का कंट्रोलर है। तो इसमें तीनों श्लोकों में मिला के अगर हम देखें कि क्या है, तो पहले उन्होंने बताया कि पराप्रकृति क्या है और अपरा प्रकृति क्या है। उसमें उन्होंने बताया कि अपरा प्रकृति से ही सारे जगत का जगत बनता है, को बनाते हैं वो। और पराप्रकृति उनकी है जो इम्पेरिशेबल है, जो कभी क्षय नहीं होती है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं ही हूं जो शुरू भी मैं, मध्य भी मैं और अंत भी मैं ही हूं सब कुछ करने वाला। और क्यों करता हूं, ताकि तुम अपने कर्म फलों की निवृत्ति कर सको। बहुत अच्छे, थैंक यू। नेक्स्ट किसकी बारी है? सर मेरी है, 7th 8th 9th है ना? हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्णा सर। हरे सर गुलशन जी ने भी और सुनीता जी ने भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, और पूरी डीप अंडरस्टैंडिंग है उनको, और हमें होनी भी चाहिए भगवान जी के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग। तो जो 7वां श्लोक है उसमें भगवान जी कहते हैं कि वो अपनी सत्ता के बारे में बताते हैं कि मैं सब कुछ मैं ही हूँ, जिधर भी देखो मैं हूँ। और तुम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि जरे जरे में मैं हूँ। पर उसको समझाने के लिए उन्होंने
मोतियों की या मणियों की माला का एग्जाम्पल लिया है। उन्होंने कहा कि जो एक माला होती है जो मणियों की, तो उसको धागे से, सूत के धागे से उसको जोड़ा होता है, और वो जो धागा है वो माला को गुथे रखता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। तो जो मणियां हैं वो एक एक करके जुड़ी होती हैं। जो ये मणियां हैं, उन्होंने कहा कि ये सारी चल अचल जितने भी जीव सब हैं वो मणियों का रूप है, और जो धागा है उसमें जिसके उनको पिरोया हुआ है, वो धागा भगवान जी ने कहा कि मैं हूँ। अर्जुन के माध्यम से वो हमें बताना चाहते हैं कि अर्जुन को भी ये ज्ञान और विज्ञान के द्वारा बताना चाहते थे, और हमें भी उसके द्वारा ही पता चल रहा है कि ईश्वर ही हर जगह पे विद्यमान है, उनके बिना कुछ भी नहीं है, पर वो अदृश्य है। उनको जानने के लिए, उनको देखने के लिए हमें अपने अंदर एक लगन लगानी होगी, हमें भगवान के प्रति प्यार पैदा करना होगा, उनकी तरफ समर्पण करना होगा, उनको जानने की कोशिश करनी होगी, तभी हम उस धागे को जान सकते हैं, उस परम पिता परमात्मा को जान सकते हैं। तो पृथ्वी है, उसका कण कण जुड़ा हुआ है, सारे सौर मंडल है, सारे जितना भी है प्लैनेट्स हैं, वो घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं अपने अपने ऑर्बिट्स में। तो उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? हम सोचते हैं, छोटे होते भी थे हम ये सोचा करते थे कि ऐसे कैसे होता है, ये चीज कैसे बनी, वो चीज कैसे बनी, तो नहीं पता चलता था क्योंकि हम इग्नोरेंट थे। लेकिन अब जैसे जैसे हम गीता जी का अध्ययन कर रहे हैं, तो थोड़ा ज्ञान, थोड़ा थोड़ा सर, बिल्कुल थोड़ा आ रहा है कि उसके पीछे जो शक्ति है वो परमपिता परमात्मा की है, भगवान जी की है, जिन्होंने सबको जोड़ के रखा हुआ है। सो वो ही सृष्टि का, जब भी चाहे वो सृष्टि को खत्म कर सकते हैं, जब भी चाहे वो सृष्टि का सृजन कर सकते हैं। किसी मनुष्य की जो आयु है उसका भी निर्धारण कृष्ण जी ही करते हैं, भगवान जी ही करते हैं। उसको कम भी कर सकते हैं, वो ज्यादा भी कर सकते हैं, ये सब उनके हाथ में है। मतलब अल्टीमेट जो कंट्रोलर है हमारी लाइफ का, हमारा जो है, वो भगवान जी ही हैं। ये हमें समझना चाहिए कि जो ये सत्ता उनकी है, हम तो पार्टिसिपेंट ही हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। उनकी लीला है, वो ही जो करते हैं वो हमें मिलता है, या हमको हम जो पाते हैं वो उनकी कृपा से ही पाते हैं। तो इसमें अगले श्लोक में उन्होंने कहा, जैसे भगवान शब्द है भ ग व आ की मात्रा न, तो इसमें भ से हो गया भूमि, ग से गगन, वा से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, पानी। तो भगवान जी का जैसे हम भगवान शब्द ही बोलते हैं, तो इसमें ही हमें पता चल जाता है कि ये पांचों तत्व जो हैं ये उनमें ही निहित हैं, उनमें ही हैं। जैसे भगवान जी कहते हैं कि भूमि जो है उसमें जो बारिश जब आती है तो भूमि में से अजीब सी अच्छी सी सुगंध आती है, जिसमें हाथी जो है वो मस्त हो जाता है उसकी सुगंध लेकर। तो भगवान जी कहते हैं कि जो वो सुगंध है, वो जो हाथी जिससे मस्त हो जाता है, वो सुगंध भी मैं ही हूँ। तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि दुर्गंध भी होती है। जैसे हम जो भोजन खाते हैं हमारे पेट में जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ नहीं डाइजेस्ट होता, वो एक्सक्रीशन के द्वारा बाहर निकलता है, तो उसमें दुर्गंध होती है। दुर्गंध में भी जो गंध है वो भगवान जी ही है। मतलब हर जगह पे जैसी भी वो है, तो ईश्वर की सत्ता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो सूर्य चंद्रमा है उनमें जो चमक है वो भी मैं ही हूँ, उनका जो प्रकाश है वो भी मैं ही हूँ। आंखें जो देखती हैं, जो चमक है वो मैं ही हूँ। तो पानी का जो स्वाद है वो भी मैं हूँ। पानी का देखो सर, पानी जो मैंने समझा कि पानी अगर हम पीते हैं तो अगर थोड़ा सा भी टेस्ट फर्क हो तो हम कहते हैं ये कैसा है पानी। तो हमें ये नहीं समझ आता कि वो जो हमें अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा वो क्या है, वो स्वाद है। तो वो स्वाद किसके द्वारा है? भगवान जी के द्वारा है।
जैसे समुद्र का पानी है, उनको हम नहीं पी सकते क्योंकि उसमें नमक होता है, वो मिलावट होगी उसमें। शुद्ध जल में वो स्वाद है, और वो स्वाद भगवान जी का ही है। तो ऐसे उसके बाद उन्होंने कहा कि वेदों में जो शब्द है वो भी मैं ही हूँ। ओंकार ओम शब्द जो है वो भी मैं ही हूँ। अ उ म ये जो है, और तुर्य अवस्था जो है, अ उ म जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति मतलब स्वप्न है, अवस्था है। तो ओम की जो ध्वनि है वो आकाश में जो भी शब्द हम बोलते हैं, जो भी शब्द का हम उच्चारण करते हैं, एनीथिंग, कुछ हम अपने बच्चे को डांटते भी हैं, किसी से लड़ते हैं या किसी से प्यार की भाषा करते हैं, जो भी करते हैं, वो सारे शब्द आकाश में इकट्ठे हो जाते हैं। वहां पे एक हार्ड डिस्क की तरह वहां पे वो सारा स्टोर हो जाता है, जिसको जब भी कभी कोई कैच करना चाहे तो उसको कर सकता है। सर मैं इसको इससे रिलेट कर रही थी कि जो सहस्त्र चक्कर है, जो हम सारे अपने चक्कर जागृत कर लेते हैं, तो उसका फिर एनर्जी से जो आकाश की एनर्जी, उसके साथ कनेक्शन हो जाता है। तो बिल्कुल। कनेक्शन होने से वो जो शब्द हैं वो हमें सुनते हैं, वो हम उनको, भगवान की एनर्जी को हम वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे उन्होंने, या हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमें कभी भी कोई भी गलत शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी को बुरा शब्द नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो बता ही दिया है कि हर जगह, हर जीव, हर किस्ती में, हर कण में मैं ही हूँ। अगर ईश्वर ही है तो हम बुरा किससे कह रहे हैं? भगवान को कह रहे हैं हम बुरा। अगर किसी को बुरा कहते हो कि फलाना बंदा ऐसा है, तो हम तो मतलब भगवान जी की जो प्रेजेंस है हम उसको नकार रहे हैं, अगर हम ऐसा सोचते हैं। तो हमें धीरे धीरे अपने आप में परिवर्तन लाने चाहिए, अपनी सोच में परिवर्तन लाना चाहिए कि नहीं, हर किसी के बीच में आत्मा है, वो आत्मा भगवान ही है। और जो, देखो सर, कई ऐसे होता है कि कई बार हम कोई काम करने लगते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है कि ये गलत है, ना करो, पर हम उसको सुनते नहीं है। तो वो जो आवाज आती है वो भगवान जी की आवाज है, वो हमें करते हैं अलर्ट कि ये मत करो, लेकिन हम उसको सुनते नहीं है। हमें उसको सुनना चाहिए, उसको उसकी तरफ ध्यान रखना चाहिए, और वो सिर्फ एक ही तरह से हो सकता है अगर हम ईश्वर पे पूर्ण विश्वास करें, पूरी तरह से सरेंडर करें, अपने नियम बनाएं, सुबह उठें, भगवान का स्मरण करें, उनको हर क्षण याद करें, चलते फिरते भी हम यही सोचें कि ये भगवान जी का ही घर है, मैं भगवान जी मेरे साथ है, हर वक्त यही सोचना चाहिए कि ईश्वर मेरे साथ है। तो फिर हमें कोई भी चीज, कभी भी कोई मुश्किल नहीं आ सकती। बहुत अच्छा, बहुत तो अच्छा आपने जो इसके, ये। हाँ जी। हाँ जी सर। हाँ जी, करिए, कंटिन्यू करिए। सो इसके बाद सर 9th में जो उन्होंने कहा कि जो ये तो गंध वाला तो मैंने बता दिया है कि इसमें सीड का भी चमत्कार उन्होंने बताया था कि भाई भूमि में हम कोई सीड डालते हैं, जमीन में डालते हैं, तो वो पौधा बनता है, तो पौधा बन के पेड़ बनता है, पेड़ से फिर वो फल लगते हैं, फल खाते हैं। पर अगर वो सीड अच्छा होगा तो फल भी अच्छे होंगे, अगर वो सीड ही नहीं अच्छा तो फल कैसे होंगे? इसी तरह से अगर हम अपने अंदर एक भक्ति का सीड पैदा कर लें, अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा के लिए प्यार पैदा कर लें, हर प्राणी के लिए प्यार पैदा कर लें, तो फिर उसको प्राप्त करना कोई मुश्किल नहीं है। उसके साथ जुड़े रहना चाहिए, और भगवान जी हमारे पास ही हैं, वो दूर नहीं है। हमें लगता है कि वो दूर है, पर वो है नहीं दूर। तो उन्होंने ये भी कहा था सर, जो साधु हैं, साधु संत जो हैं, उनसे अजीब सुगंध आती है, जो मतलब जो भगवान से जुड़ गया है, जो योग युक्त आत्मा है, उनसे एक फर्क तरह की सुगंध आती है, उनका ऑरा ही फर्क होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर हमारे हमारे में कोई कमियां भी हैं, अगर हम उनको दूर करेंगे, हम अपनी जो अपवित्रताएं हैं, जैसे सर
पसीना आता है वो भी एक किस्म की दुर्गंध पैदा करता है। कुछ भी नाक से हम करते हैं वो भी, उसमें भी गंध है, मतलब सब जगह गंध है। लेकिन अगर हम इन सब में देखते हैं कि जो अच्छा तत्व है वो ईश्वरीय है और उसके साथ ही हम जुड़े रहें, तो हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। सर एक और मुझे याद आ गया, आपने ये बताया था कि सूर्य और चंद्रमा का किसी चीज का हमें आकार नहीं देखना चाहिए। आकार देखने से उसका जो है क्या होता है, मतलब जो उसमें असली तत्व है हम उसको नहीं जान सकते। जैसे हम चिंगारी का आकार देखते हैं तो चिंगारी में जो तपश है वो उसको नहीं हम महसूस कर सकते। वही बात थी कि सूर्य का अगर हम आकार और चंद्रमा का आकार देखेंगे हाँ जी, तो जो उससे तेज आ रहा है हाँ हम जी, उसके बारे में जान ही नहीं पाएंगे, हम आकार में ही रह जाएंगे। बिल्कुल। ये हाँ, जैसे सर वो सुनार है, वो बनाता है, सोने का गहना बनाता है, कोई गले का पेंडल या कुछ एनीथिंग, कोई हार बनाता है, तो औरत जो है उसको बड़ी चाव से पहनती है कि हाँ मैंने सोने का हार पहन लिया, लेकिन उस वो आकार को देखती है। लेकिन जब वो सुनार को बेचने जाती है तो वहां पे वो उसको कहता है कि ये तो सोना है। अगर उसको पता ही नहीं है, वो उसकी वैल्यू उससे करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें भगवान को जानना है, ना कि हम आकारों में ही उलझे रहे। ईश्वर की प्राप्ति करनी है और उसके लिए मेहनत तो सर करनी पड़ेगी, वो तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और भगवान जी कहते हैं कि भाई अपनी महिमा ही बता रहे हैं कि हर जगह मैं ही हूँ, अर्जुन तू मुझे ही जान ले और तू फिर अपने सब कुछ जान लेगा। अगर तूने मुझे जान लिया तो तू हर कार्य अपनी सफलतापूर्वक करेगी। ये मैं अपने आप कह रही हूँ सर। और हाँ ये भी है, सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए हमें। अगर सेल्फ कंट्रोल करेंगे तो हमारी एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी, क्योंकि अगर ज्ञान इंद्रियां, अपनी जो 5 इंद्रियां हैं उन पे हम कंट्रोल नहीं करते, खाने बैठे तो खाई गए खाई गए खाई। सर अब मेरे में चेंज आ रही है, मैं कंट्रोल करने लगी हूँ थोड़ा कि नहीं अब ये नहीं खाना, कंट्रोल कर लेती हूँ, बट नहीं फिर भी हो जाता है। तो अगर कर ले कंट्रोल तो एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आता है मन में कि हाँ मैंने आज ये कर लिया, तो उससे हमारी एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी बढ़ने से क्या होता है कि हम ईश्वर की तरफ झुकते जाते हैं। और सर एक और बात, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मेरे हिसाब से हमें जो भी भोजन हम बनाए उसको भगवान को भोग जरूर लगाएं, जो भी हो। अगर नहीं वो सात्विक नहीं है मान लो, तो दूध बादाम कुछ भी किसी चीज का भी भोग लगाओ और फिर वो खाओ, उससे भी हमें अजीब शक्ति मिलेगी और उसके साथ जुड़ने की ताकत हमें मिलेगी। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। बाकी वो जो एक बात आप कह रहे थे शब्द वाली, कि हम जो भी शब्द बोलते हैं वो ब्रह्मांड में चला जाता है। हाँ जी, एक जब आप ये देखिए, जब हम बोलते हैं ना तो हमारे मुंह से वेव्स निकलती हैं यस, हाँ जी, हाँ जी, ना, तो हाँ वो जी, वेव्स जो है वो पूरे ब्रह्मांड में फैली रहती है। फिर आपने कुंडलनी वाली बात की, हम्म, वो कुंडलनी जो है वो एनर्जी है। बिल्कुल, तो वो एनर्जी जब ऊपर की ओर जाती है तो एनर्जी और वेव्स, एनर्जी वेव्स का भी रूप ले लेती हैं, वेव्स एनर्जी का रूप भी ले लेती हैं। ये क्वांटम की थ्योरी यस यू आर राइट सर। है ना। तो वो जब फिर सिंक्रोनाइज करती है, हम्म, जो आपने जो कुछ अच्छे शब्द वेव्स के रूप में बैठे हैं और जो हमारी ये कुंडलनी शक्ति जो है वो जब उसके साथ सिंक करती है, हाँ उन जी, अच्छे शब्दों के साथ, हाँ जी, उससे फिर जो है वो हमें उस परमात्मा का दर्शन होता है या उसका अनुभव होता है, हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसको। तो इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं। ठीक है सर।
सर हमारे साथ में है, एक पड़ोस में ही है, 90 इयर्स के हैं वो बहुत मतलब करते हैं भगवान की तरफ। तो मैंने वैसे ही कहा, मैं कहा आप क्या करते हो? कहते इन्नी जल्दी नहीं मिलता ज्ञान, इन्नी जल्दी भगवान नाल नहीं जुड़ते। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ मैं ना कि मैं ऊपर एनर्जी के नाल जुड़ जाना। बड़ी मैं हैरान हुई कैसे होता है वो। कहते अब मेरा हो जाता है, मैं उस, और ही इज वेरी एक्टिव सर, पूरा काम करते हैं, चलते फिरते हैं, सैर करते हैं, 90 इयर्स के। और वो 19 के 90? 90। ओके। तो मतलब वो, फिर मैं यही सोचती हूँ, मैंने जाना है उनके पास, फिर दोबारा बैठूंगी, कि वो भगवान की शक्ति है ना सर, और तो कुछ नहीं है। हम भी तो, बिल्कुल आप बिल्कुल अपना देखो सर, भगवान की शक्ति की वजह से आप ऐसे कहाँ बैठ सकते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। आप एक्चुअली बात पता है क्या है, ये जो एक्सपीरियंस है ना, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हर एक के अपने हैं, हाँ जी, हाँ जी, है ना। और कौन किस तरह का एक्सपीरियंस ले रहा है ये उसी को ही पता है। बिल्कुल ठीक सर। हाँ, और ये तो हमारे उपनिषद ही कहते हैं कि वो, उसका वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता शब्दों द्वारा। जो चीज इंद्रियों द्वारा गोचर ही नहीं है उसे इंद्रियां बता कैसे सकेंगी। बिल्कुल ठीक है। सर जैसे अभी आपने बताया ना कि जो हम बोलते हैं वो वेव्स, और जो कुंडलिनी का आप बता रहे थे, कुछ मैडम ने बताया, वो शक्ति वेव्स और एनर्जी जब मिलते हैं तो क्या होता है? एनर्जी भी एक वेव्स की ही फॉर्म है। एनर्जी जो है वो वेव्स का ही फॉर्म है। तो ये साइंस है एक्चुअली यहाँ पे ना इन्वॉल्व। जो मैं ये कह रहा हूँ ना कि एनर्जी भी जो शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति, वो भी वेव्स है, ये साइंस है। तो जब वो वेव जो शब्द द्वारा, अच्छे शब्द द्वारा, ये ध्यान रखें, मतलब बुरे शब्दों की बात नहीं हो रही, क्योंकि ये सात्विक एनर्जी है जो हमारे कुंडलिनी शक्ति है। तो ये जब वो मैं इसलिए बोल रही थी कि हमारे साथ भी एक थे यहाँ GRSD स्कूल में टीचर थे। वो हम जाते थे पहले पंचकुला, कोई गुरुजी हैं उनके पास जाते थे। तो वो मतलब सूर्य मंत्र, गायत्री मंत्र सूर्य मंत्र है जो वो उसका उच्चारण करने के लिए बोलते हैं। तो वही बात होगी ना, मतलब जब वो मुंह से, मैंने उन ये आपने ऐसे उच्चारण करना है कि एटलीस्ट आपको सुनना चाहिए। जरा दोबारा से बोल दो, बीच में आपकी आवाज कट गई थी, कि जब आप वहां जाते थे पंचकुला। हाँ, जब वहां जाते थे ना तो वो गुरुजी कहते थे कि गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है आपने, ठीक है, गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। तो वो मुझे कहते थे, तो मैं कहते थे कि मैं बोल नहीं सकती, मन ही मन नहीं बोल सकते गायत्री मंत्र। तो वो कहते थे नहीं, मन ही मन नहीं बोलना, ये मुंह से उच्चारण करना है, और दूसरे को नहीं तो एटलीस्ट तुम्हें जरूर सुनना चाहिए अपने आप को। मतलब इतनी चाहे थोड़ी सी साउंड आए लेकिन उच्चारण सुनना चाहिए। वही आ गया ना वेव्स वाली बात, और अच्छे शब्द वही मंत्र हो गए। तो उनसे वो उन हो गए सर। अब उनकी कुंडलिनी जागृत होगी, कुंडलिनी के बाद उन्हें साक्षात्कार भी हुआ है। बहुत अच्छी बात है। तो बल्कि मैंने उनसे पूछा था एक बारी, मैं क्या शास्त्री जी आपको साक्षात्कार हो गया? कहते वो तो काफी टाइम का हो गया। कहते पहले आपको बताया था मैंने। मैं क्या, अच्छा। वही कुंडलिनी का तो उन्होंने बताया था, दोनों मियाँ बीवी का, भाई हमारी कुंडलिनी जागृत हुई भी है। वो उन्होंने मुझे एक्सपीरियंस भी बताया था कि जब मेरी जागृत हुई तो कैसे मुझे फील हुआ। और वाइफ का अपना तो उसने ऐसे बताया कि मैं ऐसे बैठा हुआ था, मंत्र जाप कर रहा था, तो इतने एक बड़ी, मतलब जैसे करंट उठता है ना नीचे से, वो कहते हैं ना 2.5 बल
होते हैं, तो जब वो सीधे, हाँ, आपा ने गीता में भी पढ़ा है कि वो एकदम सीधी नहीं होते, वो धीरे धीरे थोड़ा सा हुआ, फिर मतलब मांस वहां स्थान ले लेता है। मैंने किसी अध्याय में सुना हुआ है आपसे, या पता नहीं, या मुझे स्वप्न है, मुझे याद नहीं है इतना, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने कहीं पढ़ा है या सुना है। तो धीरे मेरे धीरे से तो जो, नहीं सुना, हाँ जी, मेरे से तो नहीं सुना। या फिर पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में है, मुझे ये नहीं पता। जी भाई जब कुंडलिनी जागृत होने लगती है, तो जो सबसे नीचे 2.5 बल होते हैं ना, तो वो कहते हैं एकदम नहीं हो सकता, तो वो धीरे धीरे थोड़ा सा खुलता है, फिर मांस मांस स्पेस ले लेता है, फिर थोड़ा सा होता है, फिर स्पेस ले लेता है, ऐसे धीरे धीरे करके जब खुलता है, तो ऐसे ही खुलता है, एकदम नहीं खुलते। एकदम खुले तो वो, उससे आदमी मेंटल भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, तो ये धीरे धीरे होता है। कहते जब मेरी कुंडलिनी जागृत हुई थी, वो तो नीचे वाला प्रोसेस तो उनका धीरे धीरे हुआ होएगा, तो कहते इतनी जोर से करंट मेरी पीठ के मतलब अंदर से पास हुआ और ऊपर गया, तो कहते एकदम मैं जैसे मतलब ऐसे हिल जाता है ना आदमी, ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे कहते मैं हिल सा गया था। तो कहते मेरी वाइफ का गुरुजी से पूछा था, कहते हम नेक्स्ट विजिट जब गुरुजी के पास गए, तो गुरुजी ने बताया कि तुम्हारी तो कुंडलिनी जागृत हो गई है। तो ऐसा फिर है जी। उसने भी बताया है। ठीक है बस, क्या सर? ठीक है बस, इन चक्रों में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। एक कुंडली जागरण वाली बात है ना, अगर जो ये बात उन्होंने कही है ना कि हम्म भी ऐसे करंट पास होता है, तो हम्म। सच बताऊं मुझे तो दिन में 100 बार होता होगा। मैं तो नहीं मानता मेरी कुंडली जागृत हो गई है। फिर आपको कैसे नहीं पता भी आपकी जागृत है? आपकी पक्का जागृत होगी। जब आप प्रभु के ध्यान में बैठते हो, तो ये पावर ऊपर पावर जाती है ना ब्रह्मांड की, ब्रह्मांड में आपकी जाती है ना फिर। सर आप हमारा टेस्ट ले रहे हो, हम आपका टेस्ट ले रहे हैं। अरे आशु, तो ये सर कह रहे हैं ना ना, ना मुझे ना नहीं ना पता, ना, पक्का पहले सर आपको पता ही नहीं एक चला। जागृत है। एक बात मैं आपको, नहीं 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 नहीं, वो एक्सपीरियंस तो कुछ और ही है भाई। यस। ठीक है ना, ये करंट लगाने वाला तो मैं पता नहीं मेरे को कितने सालों से करंट, मैं जब भी भगवान के बारे में जरा सा ध्यान करता हूँ, चाहे चलते बैठते सोते उठते, वो करंट तुरंत पास हो जाता है, ऐसा तो कुछ। नीचे से ऊपर तक। हाँ, अच्छा, फिर ये तो तो यही है, ये तो आप ये तो मानोगे ना। ये तो मैं अब आपके सामने बैठ के ध्यान लगाऊंगा ना, अभी तुरंत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। वही है ना सर, फिर आपकी एनर्जी ऊर्ध्वगामी होती है। चलो छोड़ो इस बात को, पर ये कुंडलनी जागरण हो गया, तो ये चेले को ना अपने साथ ज्यादा अच्छे से जोड़ने की प्रक्रिया मैं कह सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। ठीक है, तो अब रही बात दूसरी, कि हमें इन चक्रों में पड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हमारी कुंडलनी जागरण हो रही है कि नहीं हो रही है। गीता में कहीं आया है कुंडलनी जागरण के बारे में? नहीं ठीक है ना। नहीं। हाँ, तो ये कोई ऐसी बात ही नहीं है, ये जो तंत्र विज्ञान है एक्चुअली। और इसमें क्या होता है कि भी किस किस तरह की सिद्धियां मिलती हैं मनुष्य को, और वो बंदा बस उसी चक्कर में ही रह जाता है। आप सिंपल भगवान का नाम लो, भगवान को याद करो, भगवान की शरण हो जाओ, जितना हो सके दूसरों के लिए अच्छा कर सकते हो तो करो, बुराई बिल्कुल ना करो, किसी का बुरा ना सोचो ना करो। ठीक है, ये 5-7 बातें याद रखो, ज्यादा झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं। कुंडली जागरण हुई कि नहीं हुई, फलाना हुआ कि नहीं हुआ, किसी के साथ ये हो गया, किसी के साथ ये हो गया, ये बातें हैं ना, ये सारी अधकचरी है। बाकी जो पूर्णता है ना, वो तो भगवान के नाम में है। तो इन चीजों से ये भटकाव है और कुछ नहीं है। कुंडली जागरण से कुछ नहीं होता। और जब आपका भगवान में विश्वास टिक गया,
और आपको हर समय उसका ध्यान हो रहा है, आपके तार भगवान से जुड़ते हैं। जिस दिन जुड़ने लग जाएंगे उस दिन कुंडलनी हो जाएगी, साक्षात्कार हो जाएगा, सारा कुछ उसी दिन हो जाएगा। उसी दिन योगाभ्यास हो जाएगा, उसी दिन प्राणायाम हो जाएगा। जितना कुछ भी दुनिया वाले कहते हैं ना जी भगवान के लिए उसको पाने के लिए ये करो, उस दिन वो सारा कुछ अपने आप ही हो जाएगा। तो अपने को भटकाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस भगवान की शरण में रहो, उसे याद करो, किसी का बुरा ना करो। अच्छा हो सकता है जरूर करो, आपके अंदर सामर्थ्य है जरूर करो, नहीं सामर्थ्य है तो अच्छा किसी के लिए दुआ करना भी उतना ही पवित्र काम है, या जितना आपने 1 करोड़ रुपए का दान दे दिया। किसी को अच्छी बात समझा देना उतना ही अच्छा दान है जितना किसी को आपने लाख रुपए का दान दे दिया। किसी को आप गीता पढ़ने के लिए प्रेरित कर दो, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। समझ आई बात? तो ये चक्रों में पड़ना बिल्कुल बेकार है। कुंडलनी जाग गई कि नहीं, करंट दौड़ गया, फलाना हो गया, ढिकड़ा हो गया, कुछ नहीं होता ये। ठीक है सर। हाँ, मुझे ना तो ऐसी खैर चिंता ना भी नहीं है, ना ना बस ना है ना चिंता है। ना ऐसी बातें सुन के ना ये नहीं सोचना कि अच्छा उसकी तो जगी, मेरी तो जगी नहीं। कोई जरूरत नहीं, अपने काम में लगे रहो। स्पर्धा, स्पृहा, ये भगवान जी सारी बातें हमें समझाते तो आ रहे हैं। जब आप नहीं, गीता ये पढ़ते हो, बात सुनते नहीं हो, आती। समझते हो, तो चक्रों में पड़ना, भगवान जी ने सारी बातें इतने आराम से और इतने स्पष्ट तरीके से समझाई हैं कि मनुष्य के संशय दूर होते चले जाते हैं। अगर हम भटकने की तरफ चलते हैं ना तो इसका मतलब है कि हम अभी गीता को नहीं समझ रहे हैं। भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं। नहीं सर, एक ये तो मैं एक कई साल निष्ठ पुरानी बात एक बता निष्ठ रही हूँ। जो ध्यान है ना, वो सिर्फ जो भगवान जी कह रहे हैं उन बातों में रखो। बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस हैं और कुछ तो नहीं। कई साल, कई साल पुरानी बात आपने एनर्जी और कुंडलिनी की बात करी तो दिमाग में आ गई, कई साल पुरानी बात बता रही हूँ। नहीं, मैं थोड़ी बहुत ये चीजें पढ़ता रहता हूँ, तो इसलिए मैंने वो रेफरेंस आया बात का कर दिया। नहीं, मैं नहीं करता इन बातों। अच्छा, जब हम वो करते थे, क्या नाम है, मेडिटेशन, तब भी मुझे किसी ने कहा था कि जी ये एनर्जी चक्रा के ऊपर करो। नहीं, मैं ना जानता था ना करता था। तो उस दौरान फिर मैं जैसे बताता ही हूँ, मैं तो किसी ऐसे बंदे की बात सुनना पढ़ना पसंद करता हूँ जो सिद्ध व्यक्ति रहा हो, तो उसके मैंने रेफरेंसेस पढ़ के वो बताई थी। बाकी मेरा इन चीजों में विश्वास बिल्कुल नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। सर जैसे वो बड़े कहते हैं ना कि जो सहज से हो जाए वही अच्छा है, तो इस बस बस तो बस। योगा वो सहज से ही होने देना चाहिए, ना कि ठीक है अपना अपना जो आपने बताया वो करते रहो, अपना ध्यान योगा मेडिटेशन वो सब करना, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा वरीड होना उसकी जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये जो ये मेडिटेशन या आप ये योगा प्राणायाम की बात करते हो ना, ये हम भगवान को पाने के लिए नहीं करते। ये हठ योगी होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं। ये हम अपनी हमारी सेहत ठीक रहे इसके लिए करते हैं। बिल्कुल सच्चाई की बात है, कोई भगवान से जुड़ने के लिए नहीं करते। हाँ, इसको मेडिटेशन की तरह करो तो आपको अलग तरह का अनुभव होगा। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप जो प्राणायाम, योग, आसन वगैरह करते हो, इसके साथ भगवान को जोड़ लो तो वो मेडिटेशन हो जाएगी और आप उसमें कुछ अलग एक्सपीरियंस करोगे।
सर मेरे हिसाब से तो हमें ज्यादा, मतलब मैं क्या करती हूँ या मैं किस तरह से करती हूँ, मतलब ये मेरा पर्सनल है बिल्कुल, मतलब इट इज एब्सोल्युटली पर्सनल, कि बिल्कुल बिल्कुल मैं सोचती हूँ कि मेरे को क्यों डिस्कस ही क्यों करना है इस चीज को। एग्जैक्टली। मेरे को किसी से कोई डिस्कस नहीं करना है कि मैं क्या करती हूँ, या मेरे को एक गाइडेंस चाहिए, जो मैं गाइडेंस ले रही हूँ, एंड आई थिंक ये ठीक है। अगर मेरे को इसमें कुछ कमी दिखेगी तो मेरे को रेफरेंसेस यहाँ से मिल जाते हैं, मेरे को यहाँ से लिंक्स मिल जाते हैं, हम वहाँ पढ़ सकते हैं, हम वहाँ देख सकते हैं, उनसे हम ले सकते हैं, बजाय कि हम बैठ के किसी के साथ भी, फॉर दैट मैटर, हर एक का अपना एक तरीका होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा बिल्कुल ही पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं इसको किसी के साथ ना मेरे को शेयर करने की जरूरत है, और ना मेरे को किसी और की जानने की जरूरत एग्जैक्टली। है कि वो कैसा करता है। वो उसका पर्सनल है, ये मेरा पर्सनल। अपना जो मैंने ये आपका रेगुलर बहुत काम बार है कही वो आप है, करते रहो। मैंने हमेशा ये बात कही है कि जो आध्यात्मिक यात्रा है, इट इज वेरी इंडिविजुअल, और इस यात्रा के एक्सपीरियंसेस भी जो होंगे दे विल बी वेरी इंडिविजुअल। और रही बात दूसरी, हमने कुंडलिनी जागरण नहीं सीखी, हमने मेडिटेशन नहीं सीखी, हमने फलां नहीं सीखा, फलां को तो ये भी आता है, फलां को ये भी आता है। भाई, नॉलेज गेन करना हमारा उद्देश्य नहीं है। नॉलेज, हमें जितनी इंफॉर्मेशन मिलेगी उतने हमें डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे। हमें करना क्या है, भगवान जी क्या कहते हैं कि तुम बालक बुद्धि हो जाओ। बालक बुद्धि का मतलब क्या है कि तुम्हारे अंदर जो कचरा भरा पड़ा है उसे निकाल के बाहर फेंक दो। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, हमें कचरा नहीं इकट्ठा करना। मैंने वो 1-2 दिन पहले भी कहा था कि हमारी यात्रा उल्टी होनी चाहिए, कि जहां से हमने कचरा इकट्ठा करना शुरू किया था उस कचरे को निकालना है। हमारा पहला काम तो ये है। आप जितने सिंपल होगे, भगवान जी उतने ही आपसे खुश होंगे। आप जितना अपने आप को ज्ञानी कहोगे, तो आप भगवान से उतना ही दूर हो। ज्ञानी सिर्फ एक है, वो परमात्मा है और कोई नहीं है। और जो हम कहते हैं ना कि इसमें गीता जी में आता है ज्ञानी, वो ज्ञानी कौन है? वो परमात्मा ही तो है। जब उस अवस्था तक हम पहुंच जाते हैं तो हम परमात्मा ही हो जाते हैं। तो ज्ञानी सिर्फ परमात्मा और कोई नहीं है। और जब तक हम ये सोचें कि भी हम वहां पहुंच गए तो ज्ञानी हो गए, या हम एक दूसरे को, जैसे मुझे भी आप लोग कहते हो जी बड़े ज्ञानी है, ज्ञानी कुछ नहीं है। ये ज्ञानी जो है, ये ज्ञानी नहीं है, ये मतलब एक इंफॉर्मेशन की वो समझ लिए हार्ड डिस्क, और कुछ नहीं है। फिर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हुई है। इंफॉर्मेशन हमारे किसी काम की, आपस में डिस्कस करने के लिए, बात करने के लिए, किसी को कुछ समझाने के लिए हेल्पफुल हो सकती है, पर ये ज्ञान नहीं है। ये हमें समझने की जरूरत है। वो पूर्णमदा पूर्णमिदम, पूर्ण तो वही है, वही ज्ञान है। हम जब वो हो जाएंगे तो हम ज्ञानी कह सकते हैं, और तब हमें एक दूसरे को ज्ञानी कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर कुछ कहने के लिए रह ही नहीं जाता। जब वो स्थिति आती है ना, फिर कुछ कहने के लिए, कुछ सुनने के लिए, कुछ करने के लिए जरूरत नहीं रह जाती। भगवान कहते हैं फिर तो कर्म भी वो निष्कर्म हो जाता। तो आप गीता को जो जो कह रहे हैं भगवान जी, उसको फॉलो करते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, उसे अपने जीवन में उतारते रहिए। बस, ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदरिंग की जरूरत नहीं। जो कुछ रादर भगवान जी कह रहे हैं उससे ज्यादा अगर हमें कुछ अलग पता है ना, उसे भूल जाओ बस। कोई कुछ और कहना चाहे इस बात पे, कॉन्ट्रेरी व्यू? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस ग्रुप का नाम ना
रखना चाहिए कि क्या स्पिरिचुअलिज्म या अध्यात्म मेड इजी। क्या क्या तो बोला आपने? अध्यात्म मेड इजी, अध्यात्म मेड इजी, राइट। बिल्कुल ठीक है। है ना? हाँ, मतलब हम लोग बहुत जैसे बात करते हैं तो ऐसे नहीं कहते ओहो ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। सबसे अच्छी बात मुझे इस 7वें अध्याय की यही लगी कि अ, अपने आप को सरेंडर कर दो, कहानी खत्म, हो बिल्कुल। गया। सो इजी एंड सो डिफिकल्ट। यस सर, मैं जैसे सुनीता जी कहते हैं ना कि नहीं बताना चाहिए किसी को, आई एग्री विद दैट। बट मेरे को ऐसे लगता है जैसे हम 10-12 जनों के ज्यादा मेन रोज होते हैं, अगर एक दूसरे को हम बताते हैं तो एक दूसरे से प्रेरणा नहीं मिलेगी, हमें इंस्पिरेशन मिलेगी, हम भी ऐसे करें। हाँ ठीक है वो भी बात, क्योंकि पर हम हमें सबकी ये अप्रोच ये ठीक है ना। ये हमें देखना ये पड़ेगा कि हम किसे बता रहे हैं हाँ ये राइट। बस। बिल्कुल। हाँ अब जैसे मैं अपने एक्सपीरियंसेस बता देता हूँ, हाँ सिर्फ जी, एक हाँ ग्रुप में बताता हूँ, मैं अपने शायद घर पे भी नहीं बात करता। हाँ, बिल्कुल ठीक है सर। हाँ बाकियों से तो करना भी नहीं चाहिए शेयर। क्योंकि कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है, रिसेप्टिव क्या लोगों से समझता ही है। बात करें ना, हाँ हाँ, और रिसेप्टिव तो समझता हो कोई। अंजू जी समझता भी वही है जो उस चीज को उस लेवल पे है या उसको समझ सकता है वही, अदरवाइज दूसरे तो खिल्ली उड़ाते हैं, ले अभी ये तो लगी रहती है, अब गीता के पीछे लगी हुई है। नहीं, कोई पता नहीं कौन क्या क्या कहता है, इसलिए हर एक से बात गवाह ना करो ब- किसी के। हाँ जी, हाँ जी, भगवान ने भी कहा है ये कुपात्र से बात नहीं करनी आपने। बिल्कुल। हाँ ठीक है सर। सुनीता बहन जी कुछ कहने लगे थे। सर मैं यही कह रही थी कि हमारा ग्रुप तो एक अलग है, मतलब इसको मैं बाहर का कुछ इसमें नहीं समझती। बिल्कुल। मैं ये ग्रुप हमारा इज पर्सनल ग्रुप, बिल्कुल पर्सनल ग्रुप है। यहाँ हम सारी तरह की बात कर सकते हैं लाइक क्योंकि हमें फैमिली। पता है, इतनी अंडरस्टैंडिंग हमारी है एक दूसरे की कि जो जिस एसेंस से बोल रहा है हम उसको उसी एसेंस में लेते हैं। तो यहाँ राइट। पे हम बात कर सकते हैं। अब इतनी भी बात अगर मैंने की जैसे, या कुसुम बहन जी ने की, या अंजू जी ने की, तो वो उनको पता था कि यहाँ पे जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही लिया जाएगा। यस। लेकिन मतलब जो मैं पहले कह रही थी वो था कि हम बाहर कई बारी बहुत लोगों को मैंने देखा कि हम जैसे हम कहीं गए तो वो उन लोगों ने कोई बात की, मतलब दे थिंक कि ये एक प्राइड की बात है कि हमने हाँ तो ये कर लिया। वो चीज नहीं है, मतलब वो तो फिर आपका अहंकार हो गया ना। मतलब आपको बिल्कुल। लगता है कि आपने ये काम कर लिया, तो हमारे हिसाब से जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, उसके हिसाब से तो वो एक अहंकार हो गया ना। मतलब कि मुझे ये काम करना आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो तो फिर आप अहंकार हो गया तो फिर तो आप बिल्कुल सब जीरो हो खत्म गए। ही हो गया फिर। तब अगर आपने कर भी लिया है और उसका कोई आपको बेनिफिट भी हो रहा है, बट आपको राइट। अहंकार हो गया तो वो जीरो। जीरो। तो यस। मतलब और मैं आपसे बेटर हो गया कि मेरे को मिल गया आपको नहीं मिला, तो वो भी मतलब मैंने अपने आप आपको नीचा समझा, मैंने अपने आप को ऊपर समझा, तो वो तो फिर हमारा सारा जो भी मेहनत थी वो खत्म हो गई। तो वो मैं कह रही थी कि हम ऐसे नहीं बात करें। मतलब ये ग्रुप तो अलग है, ये तो मेरे को लगता है कि मतलब इसको तो एकदम एक पर्सनल ग्रुप ही समझ के मैं चलती हूँ कि ये हमारा एक पर्सनल ग्रुप है। है इसमें जी। आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हो, इसमें आप अपनी हर कोई अपनी जो भी बात कर सकता है, एंड जिस तरीके से वो करता है उसको वैसा ही लिया जाता है। मतलब बिल्कुल। देयर इज डेफिनेटली समबडी आउट देयर जो आपको आपका अगर कहीं गलत हो वो आपको करेक्ट कर देता है। आई थिंक हम लोग सब इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हम एक दूसरे को थोड़ा बहुत गाइड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत करेक्ट कर सकते हैं, और इकट्ठे मिलके हम ऊपर चल सकते हैं। राइट, राइट यू आर, बिल्कुल सही बात। जैसे मुझे आप कई बार कहते हो, मैं कोई बात कहता हूँ, आप कहते हो जी वो लिंक ग्रुप पे डाल देना। मैंने हमेशा कभी भी नहीं कहा कि भी मैं डाल दूंगा ग्रुप पे, क्योंकि मुझे इन लोगों पे जो सामने बैठे हैं इन पे सब पे कॉन्फिडेंस है। पर जो ग्रुप में 200-250 लोग हैं, मुझे उन पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है।
हाँ जी सर, ये बात ठीक है बिल्कुल। हाँ। हाँ जी। चलिए आज तो यहीं तक हम विराम देंगे क्योंकि ऑलरेडी हम 7:30 पहुंच चुके हैं। इससे आगे की चर्चा कल जारी रखेंगे। और धन्यवाद मिसेस पुरी का। ये भी जरूरी है कि जो भी हमारे मन में भाव आए हम एक्सप्रेस जरूर करें। यस एक्सप्रेस यस नहीं करेंगे तो उसका कुछ सॉल्यूशन भी नहीं मिलता और कुछ दूसरा भी हमें गाइड नहीं कर पाता। तो इसलिए एक्सप्रेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बहुत धन्यवाद मिसेस पुरी का कि उन्होंने अपनी बात रखी। और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज समापन की ओर बढ़ेंगे और इसी चर्चा को कल आगे जारी रखेंगे। जो पुरी बहन जी ने बात की है उससे हम सबके लिए एक सबक है कि हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। हमारी जो यात्रा भगवान यहाँ पर इस ग्रुप में गीता के रूप में चला रहे हैं, हमें उस की तरफ चलना है और जो फालतू की बातें उनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो इस तरीके से पुरी बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक बात डाली और हम सब के लिए ये एक कॉशन की बात रही कि प्रिकॉशन के हमें क्या लेना है। निकलते हैं। हाँ जी सर, ये नहीं सर, मेरा डिस्ट्रैक्ट से मतलब नहीं था। मेरा तो सिर्फ ये अल्टीमेटली गोल ये होता है कि भगवान को पाना है बस, किस वे से सही। बिल्कुल ये बिल्कुल अल्टीमेटली गोल यही है। बिल्कुल। चलिए समापन की ओर चलते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी की ओर गीतांजलि बहन अब तो आप कर लें। जी सर, I'll be better prepared. ओके थैंक यू। चलिए सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अभी जो अच्छा। थैंक यू एवरीवन। हरिओम।